नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम चौधरी स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा चैनल राइजिंग योगा में। आज हम सीखेंगे मेरुदंड आसन कैसे करते हैं और साथ में आपके लिए एक टिप भी है दोस्तों। अगर आपके भी फेस पे रिंकल्स आने लगे हैं तो आज की टिप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बहुत ही आसान सा टिप है दोस्तों, जो कि मैं सिर्फ 2 चीज़ों के साथ मिलाकर आपको एक नाइट क्रीम बनाना बताऊँगी, जो कि आपके फेस को स्वस्थ भी रखेगा, आपके झुर्रियों को, आपके रिंकल्स को भी ख़त्म करेगा और आपके फेस की ग्लो भी बनी रहेगी। तो आपको भी अगर ये जानना है, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मेरुदंड आसन, इसे मेरुदंड संचालन भी कहते हैं और इसका एक दूसरा नाम मरकट आसन भी है। मेरुदंड आसन बहुत ही लाभकारी है हर इंसान के लिए, हम सभी के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए रामबाण का काम करता है जिन्हें कि स्लिप डिस्क की समस्या बनी रहती है। जिन्हें भी स्लिप डिस्क की समस्या बनी रहती है वो एक बार अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, उसके बाद आप इस आसन को करें। पुरानी से पुरानी कमर दर्द भी इससे दूर होती है। मेरुदंड आसन उन सभी लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है जिन्हें की पीठ की समस्या हमेशा बनी रहती है। पुराने से पुराना पीठ दर्द में भी इससे राहत मिलती है। इस आसन को आप 3 से 4 बार पूरे दिन में कर सकते हैं। भोजन करने के 1 से 1.5 घंटे बाद भी कर सकते हैं। आप इसे दिन में कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, सोने के पहले भी आप इस आसन को कर सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें पेट में हमेशा वायु की समस्या बनी रहती है, पेट हमेशा टाइट रहता है, उन्हें कब्ज की समस्या बनी रहती है, ऐसे लोगों को ये आसन करना चाहिए। इस आसन को करने से आपके पेट नरम होने लगते हैं, पेट की नसें भी मुलायम होती हैं और कब्ज की समस्या दूर होती है। जिन्हें भी कब्ज की समस्या बनी रहती है वो कोशिश करें कि दिन में 4 से 5 ग्लास गुनगुना पानी पिए, बाकी टाइम वो नॉर्मल पानी पी सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें कब्ज की समस्या में राहत मिलेगी। जिन्हें भी कब्ज की समस्या बनी रहती है उन्हें रात को हमेशा हल्का खाना खाना चाहिए। मेरुदंड आसन को हर तरह के लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों कि कोई भी आसन हो वो एक स्वस्थ लोगों के लिए होता है। अगर आपको किसी खास तरह की समस्या शरीर में नहीं बनी हुई है तो आराम से आप इस आसन को कर सकते हैं या कोई भी आसन आप करते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर में किसी खास तरह की व्याधि है, किसी खास तरह की समस्या है, तो अच्छा है कि आप एक बार अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही आप किसी भी आसन को करें। इस आसन के लिए भी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी विशेष तरह की व्याधि बनी हुई है, समस्या बनी हुई है, तो आपको एक बार अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, उसके बाद ही इस आसन को करना चाहिए। जब भी आप इस आसन को कर रहे हों, आपका पैर जिस डायरेक्शन में है, आपका फेस उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस बात का ध्यान रखें। आप अपनी चाहे तो हाथों को खोल भी सकते हैं या फिर एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखें और सर के नीचे रख लें। आप दोनों ही सिचुएशन में इस आसन को कर सकते हैं। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप उस तरह से इस आसन को कंप्लीट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन अगर नीचे नहीं लेट सकते हैं तो वो इस आसन को बेड पे भी कर सकते हैं। इस आसन को फास्ट भी किया जा सकता है और इस आसन को स्लो भी किया जा सकता है। फास्ट वही लोग करें जिन्हें बॉडी में अकड़न महसूस हो रही है, जो काफ़ी देर तक लेटे हुए हैं और उनके बॉडी में अगर अकड़न महसूस हो रही है तो वो लोग इस आसन को फास्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनके शरीर में समस्या बनी हुई है वो लोग इसे फास्ट ना करें, वो बहुत ही आराम से इसे करें। इस आसन के हर स्टेप को आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। इस आसन को करने से हिप, थाई, पेट और कमर की चर्बी बहुत ही तेजी से कम होती है। तो जिन्हें भी अपना वजन कम करना है वो भी इस आसन से लाभ उठा सकते हैं। अगर आप इस आसन को खाली पेट करते हैं तो ये आसन बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाता है, स्पेशली उनके लिए जो कि वजन कम करना चाहते हैं। ऐसे लोग जिनका काम बैठकर करने का होता है, सिटिंग वर्क होता है, ऐसे लोगों को ये आसन जरूर करना चाहिए और नियमित करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी बॉडी की अकड़न दूर होती है, बॉडी एक्टिव होती है, मस्कुलर पेन से राहत देता है ये आसन। मरकट आसन करने से किडनी की सफाई होती है, किडनी की मसाज होती है। अगर आपको किडनी से संबंधित समस्या है तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें और फिर आप इस आसन को करें। एक स्वस्थ व्यक्ति को ये आसन जरूर करना चाहिए। इस आसन को करते समय आप एक बात का पूरा ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप ये आसन कर रहे हों आप एक गहरी सांस लें और सांसों को छोड़ते हुए दोनों पैर को एक साथ नीचे ज़मीन की तरफ लाने की कोशिश करें। आपके दोनों घुटने एक साथ होने चाहिए और आपकी दोनों एड़ियाँ एक साथ लगी रहेंगी। एड़ियाँ आगे और पीछे नहीं होनी चाहिए। अब ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि किन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए।
अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आप इस आसन को ना करें। अगर आपको हार्ट की समस्या है, अगर आपके लंग्स कमज़ोर हैं, तब भी आप अपनी डॉक्टर की सलाह से करें या फिर ना करें। जिन्हें भी स्पाइन में ज़्यादा दर्द होता है, जिन्हें भी खास तरह की समस्या कमर में, पीठ में या कंधे में बनी हुई है, तो वो अपनी डॉक्टर की सलाह से ही इस आसन को करें या फिर ना करें। अगर आप चाहें तो इसमें आप सांसों को कुछ देर के लिए रोक भी सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी देर आप अपनी सांसों को रोक भी सकते हैं। सांसों को रोक कर करने से ये आसन ज़्यादा इफेक्टिव बनता है, क्योंकि आपके बॉडी में अधिक देर तक ऑक्सीजन रहेगा और ऑक्सीजन ज़्यादा देर तक रहने से आपके बॉडी को वो फ़ायदा पहुँचाता है। इसलिए अगर आप बंद लगाकर ये आसन को करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे करते हैं मेरुदंड आसन। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेट जाएंगे, पीठ के बल हमें लेटना है। दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस बात का ध्यान रखें, दोनों पैर के पंजे आपके एक साथ होंगे और दोनों घुटने एक साथ लगे होने चाहिए। आप अपने हाथों को फैला भी सकते हैं या फिर एक के ऊपर एक हथेली रखकर अपने सर के नीचे भी रख सकते हैं। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक गहरी सांस भरनी है और दोनों पैरों को एक साथ नीचे की ओर लेके जाना है। आपके सर का डायरेक्शन पैर के ठीक अपोजिट साइड में रहेगा। करते हैं। इस अवस्था में आप थोड़ी देर तक बने रहें, अपने कैपेसिटी के अनुसार नॉर्मल सांस लेते रहें। सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी करना है। पहले एक गहरी सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए पैरों को नीचे की ओर। आपकी एड़ियां एक साथ लगी होंगी, आपके घुटने एक साथ होंगे, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आपके दोनों शोल्डर जमीन से लगे रहेंगे। आप चाहें तो अपने हाथों को खोल भी सकते हैं। सांस नॉर्मल रखें, सांसों को भरते हुए। दूसरा तरीका देखेंगे। पैर के बीच में इतनी गैप रखें कि आपके एड़ियों के ऊपर घुटना आना चाहिए जब आप नीचे की ओर झुकेंगे। गहरी सांस भरेंगे, छोड़ते हुए नीचे की ओर। आपका सर का डायरेक्शन अपोजिट साइड होगा। नीचे का घुटना जमीन से लगा रहेगा। सांस नॉर्मल। थोड़ी देर ऐसे रहने के बाद सांसों को भरते हुए ऊपर की। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करेंगे। तीसरा वेरिएशन देखेंगे। पैर फैलाकर लेटेंगे, एक थाई पे दूसरे पैर को रखना है। एड़ियां हमारी थाई से लगी रहेंगी। जिस पैर के पंजे को रखा है उसके अपोजिट साइड हमें टर्न होना है। सांसों को भरेंगे। हाथ बिल्कुल शोल्डर के समान सीधी रख सकते हैं आप, या फिर सर के नीचे भी रख सकते हैं। सांसों को भरेंगे और सांसों को छोड़ते हुए आपको टर्न होना है।
सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर। दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे। थाई पे रखेंगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर। चौथा वेरिएशन देखेंगे। बिल्कुल आराम से लेट जाएंगे, पैर के ऊपर पैर चढ़ाएंगे और जिस पैर को चढ़ाया है उसके अपोजिट साइड हमें टर्न होना है। सांसों को भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए टर्न होना है। पैर को बदलेंगे और दूसरे साइड भी ऐसे करेंगे। लेट जाएंगे। हथेलियों को आप अपने अनुसार रख सकते हैं सर के नीचे, या फिर आप हाथों को खोल भी सकते हैं। पैरों को इस तरह से फोल्ड करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। आप इसे अपनी यथाशक्ति के अनुसार करें। फास्ट वाले मेरुदंड आसन वही लोग करें जिन्हें कि अपनी बॉडी की अकड़न दूर करनी है। जिन्हें भी शरीर में खास व्याधि बनी हुई है वो लोग फास्ट वाले मेरुदंड आसन ना करें। थोड़ी देर आप शवासन में जरूर लेटें। पैर के पंजे एक दूसरे के अपोजिट, हाथ की हथेलियाँ ऊपर की ओर, आंखें बंद और धीरे धीरे सांसों को लें और छोड़ें। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि कैसे करते हैं मेरुदंड आसन। इस आसन को करने से पहले आप वार्म अप जरूर कर लें। वार्म अप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। इस आसन को करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए शवासन में लेटना जरूरी है। इस आसन के बहुत सारे वेरिएशन हैं दोस्तों, इसलिए इसे हर तरह के लोग कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अब टिप की बारी फ्रेंड्स, अगर आपके भी फेस पे रिंकल्स दिखने लगे हैं तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि रिंकल्स रिमूव हो जाएं। आज मैं आपको एक नाइट क्रीम बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है। इसे हर मौसम में यूज किया जा सकता है। इसे लेडीज भी यूज कर सकते हैं, इसे जेंट्स भी यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इस क्रीम का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। हर तरह के लोग इसे यूज कर सकते हैं और हर मौसम में यूज कर सकते हैं। तो येलो एलोवेरा जेल लेना है, उसमें आपको विटामिन ई की कैप्सूल्स को मिलाना है। आपको 2 चम्मच एलोवेरा जेल में 1 विटामिन ई की कैप्सूल को मिलाना है। उसे अच्छी तरह से मिक्स करें और एक कांच की शीशी में भर लें। इसे आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। 1 हफ्ते तक आप इसे यूज करें। इसी क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए आप कम या ज़्यादा बना सकते हैं। रात को सोने से पहले फेस धो लें, उसके बाद आप इस क्रीम का यूज करें और आप इसे नियमित करें। इस क्रीम को लगाने से आपके रिंकल्स भी जाएंगे, फेस की ग्लो भी बनी रहेगी, चेहरे के दाग धब्बे भी दूर होंगे। क्रीम बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। क्रीम को लगाते समय आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जब भी आप इस क्रीम को अपने फेस पे और अपने नेक पे अप्लाई कर रहे हो, आपका हाथों का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहिए। जब आप अपने चिक्स की मसाज कर रहे हो, उसका डायरेक्शन भी नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। और जब आप फोरहेड की मसाज कर रहे हो तो उसका डायरेक्शन भी नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। और जब आप आँखों के आसपास के एरिया को मसाज कर रहे हो तो वो बिल्कुल सर्कल में होना चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। इस तरीके से अगर आप मसाज करते हैं और उसके बाद रात भर उस क्रीम को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। आपके रिंकल्स की समस्या दूर हो जाएगी। ये था हमारा आज का वीडियो। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए आसन के साथ, एक नए टिप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।